संविधान की ताकत इतनी है कि कहने के लिए कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जब मामला दलित और पिछड़ों का आता है तो कानून की बराबरी कौन सी नींद में सो जाती है ये समझ नहीं आता। दलितों को एक एफआईआर लिखवाने के लिए भी महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनके मामले को रफा दफा करने के लिए उन पर जबरन दबाव बनाया जाता है, साजिशें की जाती हैं। फिर कानून में कैसी बराबरी, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलित उत्पीड़न की उन खबरों के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले दलितों से जुड़ा हुआ मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी कर आजाद को बदनाम करने की फिर से कोशिश की। दरअसल रोहिणी ने दावा किया है कि ये वीडियो साल 2021 का है, जब वो आजाद के साथ रिश्ते में थी और आजाद तब राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोहिणी ने सीधे आजाद को धोखेबाज कहते हुए कहा कि ये उनका विश्वास था कि आजाद बड़ी हस्ती बनेंगे, लेकिन 2024 में जीत के बाद घावरी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका है। घावरी ने आजाद को तीखे शब्दों में कहा, दुनिया में कभी कोई धोखेबाज महापुरुष या अच्छा शासक नहीं बन पाया। तुम हमेशा इस कलंक के साथ जियोगे चंद्रशेखर कि तुमने अपने संघर्ष की सच्ची ईमानदार साथी के साथ धोखा किया। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। बता दें, पिछले कुछ महीनों से रोहिणी घावरी ने आजाद पर संगीन आरोप लगाए, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तमाम दावों के बाद भी वो कभी मीडिया के सामने नहीं आई हैं। खबरें तो ये भी आई हैं कि वो इंडिया आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आई। वहीं कोर्ट ने आजाद को पहले ही क्लीन चिट दे दी है, लेकिन घावरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ऐसे में देखना यह होगा कि आजाद के सब्र का बांध कब टूटेगा और वो कब घावरी के आरोपों का जवाब देंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के धनबाद से है, जहां ऐसा लगता है कि दलित के अधिकारों को छीनने के लिए कोई बड़ी साजिश पूरे देश में होने लगी है। ताजा मामला धनबाद से है, जहां धनबाद नगर निगम में मेयर सीट को दलित के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से उसे अनारक्षित कर दिया गया है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद दलित समाज को अब डर सताने लगा है कि अगर दलित मेयर नहीं होगा तो उनके साथ अत्याचार और ज्यादा बढ़ सकता है। सीट अनारक्षित करने को लेकर दलित संगठनों ने जन अधिकार रैली निकालते हुए कोर्ट रोड और रणधीर वर्मा चौक जनसभा किया और राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपना विरोध जताया है। इस मुद्दे पर रविदास समाज संघर्ष समिति के संस्थापक दिलीप राम और शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने कहा कि सरकार का यह नया फैसला दलितों के हनन करने वाला है और सरकार दलितों के साथ धोखा कर रही है, जबकि 2022 में ही यही रहने वाले 2 लाख दलितों को देखते हुए ये पद दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। दलित संगठन के विरोध और आरोपों को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि दलितों के अधिकारों को छीनने की ये साजिश कब तक जारी रहेगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां जातिगत भेदभाव के कारण एक दलित महिला ने स्पर्श क्या कर दिया, जातिवादी दबंगों ने महिला को पीट दिया। ये घटना कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली के ऊनो का है, जहां पीड़िता सुमन देवी ने पुलिस थाने की शिकायत दर्ज कराई है कि 15 अक्टूबर 2025 को वो पैसे निकालने के लिए स्थानीय सहज जन सेवा केंद्र पर गई थी, जहां गांव के ही कुसुम देवी पांडे, शुभम पांडे और गीता पांडे मौजूद थे। भीड़ के कारण उसने गलती से कुसुम देवी पांडे को छू दिया था, लेकिन उससे कुसुम देवी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उन तीनों ने मिलकर सुमन को जाति सूचक गालियां देते हुए अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। जब महिला ने विरोध किया तो तीनों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह ग्रामीणों ने पीड़िता को बचाया। पीड़िता ने पुलिस को जाकर इसकी जानकारी दी तो पुलिस वालों ने भी मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़िता को ही झूठा ठहरा दिया, जिसके बाद उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज करके अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं थाने के इंस्पेक्टर अभी भी इसे मामूली विवाद बता रहे हैं। हालांकि इस मामले की जांच मंझनपुर डीएसपी करेंगे। अब जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के परपोते राजरतन अम्बेडकर को लेकर है, जिन्होंने बाबा साहेब को अवहेलना करने के मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस की कथित दलित हितैषी होने के दावों को बखिया उधेड़ते हुए कहा कि कांग्रेस केवल नाम के लिए
लिए, दलितों के भले के लिए राजनीति करने का दावा करती है, लेकिन असल में वो हिस्सेदारी देने के सबसे पीछे हैं। उन्होंने मांग की है कि अगर वाकई में कांग्रेस बाबा साहेब की विचारधारा और दलित समाज का सम्मान करती है तो केवल राज्यसभा में बाबा साहेब की तस्वीर लगाने के बजाय किसी तरह से बाकी राजनीतिक परिवारों को राजनीति में मजबूत जगह दी गई, वैसे ही अंबेडकर परिवार को भी सम्मान मिलता। सच तो यह है कि राजनीति रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस बाबा साहेब के नाम का सहारा लेती है, लेकिन सत्ता या संवैधानिक पदों पर वास्तविक हिस्सेदारी नहीं देती। अब जरूरी है कि कांग्रेस के लुभावने वादों में फंसने के बजाय दलित समाज को वास्तविक हिस्सेदारी मिले ताकि दलित समाज मजबूत हो सके। पहले कांग्रेस के ही नेता चरणजीत सिंह चिन्नी ने कांग्रेस पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया और अब ये नया आरोप, इन आरोपों से कैसे बचेगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट हमें जरूर करिएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के निवाड़ी से सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के निवाड़ी जिलाध्यक्ष प्रमोद अहिरवार गलत मामले में फंसा दिया गया और जेल भेजने को लेकर अब पूरा दलित समाज सड़कों पर उतर आया है। इस आंदोलन के तहत जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के बाहर पहुंचे तो पुलिस भीम आर्मी के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि अगर प्रमोद अहिरवार को जेल से नहीं निकाला गया तो संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही मोहन सरकार और प्रशासन के खिलाफ 28 जनवरी 2026 को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि प्रमोद अहिरवार पर का मुकदमा लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे लेकर भीम आर्मी ने आरोप लगाया है कि ना तो इस मामले में निष्पक्ष जांच की गई और ना ही कोई रिपोर्ट दिखाई गई है। केवल दलित होने के कारण प्रमोद अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार की ये दमनकारी नीति अब दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट जरूर करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।